राधे राधे। इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगी प्रेमानंद जी महाराज जी की बचपन कैसे थी। तो चलिए आज हम जानते हैं प्रेमानंद जी की बचपने के बारे में। महाराज जी का जन्म एक सात्विक और विवेक परिवार में हुआ था। उनकी पैदाइशी एक गरीब ब्राह्मण परिवार में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया। प्रेमानंद जी महाराज जी की माता का नाम श्रीमती रामा देवी और पिता का नाम श्री शंभू पांडे था। इन्हें पीले बाबा के नाम से भी जाना जाता था। इनके दादा सन्यासी थे। बुजुर्ग का आशीर्वाद होने की वजह से उनके घर का वातावरण अत्यंत शुद्ध, निर्मल और भक्तिपूर्ण रहा करता था। उनका पूरा परिवार शांत होने की वजह से उनके घर पर संतों और महात्माओं का आना जाना लगा रहता था। हमेशा उनकी बातें और सत्संग सुनकर उनके मन और हृदय में आध्यात्म की बातें बैठी गई थी। प्रेमानंद जी महाराज जी का जीवन भक्ति भावना से भरा है। आगे जानते हैं प्रेमानंद महाराज जी का जीवन परिचय के बारे में। उनका परिवार बहुत साधारण और पवित्र था, इसीलिए उनका बचपन बहुत ही साधारण रूप से बीता। बचपन से उनका बौद्धिक स्तर अन्य बच्चों से अलग था। उनका ज़्यादा ध्यान भक्ति भाव पर था। बचपन से मंदिर जाना, कीर्तन करना और चालीसा का पाठ करना आरंभ किया। जब प्रेमानंद महाराज 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने गीता श्री सुखसागर पढ़ना शुरू किया। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते थे। उत्तर निकालने के लिए उन्होंने श्री राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप किया। जब वो 9वीं कक्षा में आए तब उन्होंने ईश्वर की खोज करने के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। उसके लिए वो सब कुछ त्यागने के तैयार थे। उन्होंने अपने माँ को अपने निर्णय के बारे में बताया। तेरह वर्ष की उम्र में महाराज जी ने एक दीन माधव जीवन जीने के पीछे की सच्चाई जानने के लिए अपना घर छोड़ दिया। आगे जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज जी का जीवन परिचय से जुड़ी कुछ कथाएं। घर छोड़ने के बाद महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया गया था। उनका नाम बदलाकर आनंद स्वरूपी ब्रह्मचारी रखा गया। उनके बाद उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया था। महावाक्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंदाश्रम रखा गया। सन्यासी के रूप में उनका अधिकांश समय गंगा नदी के किनारे बीतता था, क्योंकि महाराज ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। ज़्यादा समय गंगा नदी के साथ बिताने से उन्होंने गंगा नदी को अपने दूसरी माँ के रूप में स्वीकार कर लिया। वो खाना, मौसम और कपड़ा की परवाह किए बिना ही वाराणसी और हरिद्वार नदी के घाटों पर घूमते रहे। संन्यास और आस्था के कुछ वर्षों बाद उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिल गया। भगवान शिव जी की आशीर्वाद मिलने के बाद महाराज जी ने वृंदावन में कैसे आई और श्री राधा वल्लभ जी की सेवा में कैसे मग्न हो गए, ये जानने के लिए कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए।